हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके लिए कुछ प्रोजेक्शन फार्मूला है जिनमें 4 फार्मूले हैं आपके पास। पहला आता है सोहास, सेकंड आता है न्यूमैन, थर्ड आता है वेज एंड लास्ट आता है आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल आपको दिखता है, मान लो आपको ऐसे लिखते हैं CH3 ये पेपर पे लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको जब हम 3D में देखते हैं तो ये दिखता कैसे है, ये अलग तरह से दिखता है, क्योंकि इस केस में आपको बॉन्ड एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, कौन सा बॉन्ड कहाँ है और कैसे है। तो पहला जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो है आपका सोहास। सोहास में एक वर्ड लेते हैं अपन सोहास, मतलब ऐसा फॉर्मूला जिसमें हॉर्स या घोड़े जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। जैसे आप देखते हैं 1 लाइक दिस। तो इसको आप समझिए कि इसकी 2 टांगें आगे की है, ये 2 टांगें पीछे की है और ये इसकी गर्दन है और ये इसकी पूंछ है। अगर इस तरह की आपको स्ट्रक्चर दिखती है तो ये जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ये होगा आपका सोहास। अब ये जो सोहास है ये भी 2 टाइप से होगा, एक इक्लिप्स फॉर्म और दूसरा स्टेगर्ड। इक्लिप्स मतलब ग्रसित रूप, स्टेगर्ड मतलब सांद्रित रूप। तो ये जो फॉर्म है इसमें इसके जस्ट पीछे ये दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे ये दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे ये दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा है, इक्लिप्स फॉर्म है। लेकिन अगर ये वाला जो फॉर्मूला अगर आपको इस तरह से दिखे, जस्ट इस उल्टा बाजू में, तो अब ये कहाँ दिखेगा, इसके बीच में, ये कहाँ दिखेगा, इसके बीच में। ये सारी चीजें बची हुई है, इसे अपन कहेंगे स्टेगर्ड फॉर्म। जैसा हम एक एग्जांपल में देख सकते हैं लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ये 2 टांगे जैसे आप समझ सकते हैं, ये 2 टांगे हैं, ये इसकी सर है और इसकी पूंछ है। तो अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको कहीं देखने को मिलती है तो इसे बोलते हैं अपन सोहास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है इसमें सेंटर का जो एटम है ये कार्बन है, ये तीनों हाइड्रोजन है, ठीक है। रिमेंबर यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है कितना होता है 1090 मिनट्स। अब ये जो फॉर्मूला है अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं फ्रंट व्यू से, तो इस हाइड्रोजन एटम के जस्ट पीछे ये दिख रहा है, मतलब इसमें इसको कवर किया हुआ है, ढका हुआ है। इसके जस्ट पीछे ये क्या दिख रहा है आपको, दिस एटम, एंड इसके जस्ट पीछे क्या दिख रहा है, दिस एटम। अगर आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखती है जैसे बोलते हैं अपन इक्लिप्स फॉर्म। और अगर ये जो स्ट्रक्चर है अगर मैं फ्रंट को रोटेट कर दूं, अगर रोटेट कर देंगे तो आप ये देख रहे होंगे भी, जस्ट अगर यहाँ देख रहे होंगे तो अब ये देखिए इसके पीछे कोई भी एटम नहीं है, इसके पीछे कोई एटम नहीं है, इसके पीछे कोई एटम नहीं है। तो ये वाला जो फॉर्म है ये कौन सा हो गया, स्टेगर्ड। तो 2 फॉर्म अपन ने देखे, एक देखा इक्लिप्स्ड और दूसरा देखा अपन ने स्टेगर्ड। सांद्रित रूप और ग्रसित रूप, ये 2 आपके फॉर्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस टाइप का प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो किसको शो करता है, सोहास प्रोजेक्शन फॉर्मूला को। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें मॉलिक्यूल को, जो मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिख रहा था इसको करने से रिप्रेजेंट कर दिया है 3 डायमेंशन। यहाँ फिर से देखना, आगे का मॉलिक्यूल है, पीछे का ये जिसके जस्ट पीछे है, तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ एक कार्बन दिखेगा। फिर अगर इसको ऐसे देख रहे हैं, ऐसा थोड़ा टिल्ट करके देखेंगे मुड़ा हुआ, तो आप ये देखेंगे कि एक नीचे वाला कार्बन है और एक कौन सा है ऊपर। तो ये वाला नीचे का है, ये कौन सा है ऊपर का है। आप यहाँ से देखेंगे तो ये कार्बन भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, ये वाला भी दिखेगा। यहाँ पर इस जगह आप जो देख रहे हैं ये भी एक कार्बन एटम है और ये भी एक कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है और ये भी एक कार्बन एटम है। ये जो अटैच्ड है यहाँ पर जुड़ने का माने है हाइड्रोजन, और इसी तरह से स्ट्रक्चर बना है ये CH3 और ये भी बना है CH3। तो ये मॉलिक्यूल आप समझ पा रहे होंगे, 2 टाइप से पहले देखा, एक ग्रसित रूप और एक सांतरित रूप, एक इक्लिप्स फॉर्म और दूसरा स्टेगर्ड फॉर्म। तो ये बात हुई आपके सोहास प्रोजेक्शन फॉर्मूला की। सेकंड अपन बात करते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो
न्यूमन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में आपको करना कुछ नहीं है, ये जो आपका मॉलिक्यूल था सोहार्स वाला, इसमें आपको क्या करना है, ये मॉलिक्यूल जो आपको ऐसा दिख रहा था इसको उठा के ऐसे लेना है। ये मॉलिक्यूल जो आपको अभी ऐसा दिख रहा था, इसमें से आगे वाले मॉलिक्यूल को लाइक दिस, ये मॉलिक्यूल है इसको ऐसे उठाना है। ऐसे उठाएंगे तो दो टाइप के आपको कार्बन दिखेंगे, एक कार्बन दिखेगा आगे वाला के फॉर्म में और पीछे वाला कार्बन को अपन लिखेंगे सर्कल के फॉर्म में। मींस ये जो कार्बन है, ये कार्बन दिख रहा है आपका फ्रंट वाला, और ये जो रिंग मैंने बनाई ये बनेगा आपका रियर वाला या बैक वाला। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन्स लगे हैं। अगर मैं बात करूँ ईथेन की तो ये कितने हैं 3, और अगर इसी के जस्ट पीछे लें तो यहाँ पर एक लगा होगा हाइड्रोजन, यहाँ लगा होगा एक हाइड्रोजन और यहाँ लगा होगा एक हाइड्रोजन। इसके जस्ट पीछे कार्बन है। देखिए आप थोड़ा सा कि अगर आप इसको देख रहे होंगे तो ये जो कार्बन है इसके जस्ट पीछे एक कार्बन आपने ये बनाया और एक कार्बन आपने ये बनाया, तो इसके जस्ट पीछे एक कार्बन है। यहाँ की एक वैलेंसी ऐसी, एक ऐसी और एक ऐसी, ये तीनों आपको फ्रंट से दिख रही है, और रियर वाली पीछे वाली जो वैलेंसी आपको अच्छे से नहीं दिख रही है। जैसा आप इसमें भी देख सकते हैं, मान लिया जाए कि ये आपका जो है ये फ्रंट वाला कार्बन है और फ्रंट वाले कार्बन से 3 वैलेंसी लगी है। मैंने यहाँ डिफरेंट तरीके से बताया 1 2 और 3। तो यहाँ पर इसके जस्ट पीछे आपने देखे होंगे तो ये जो कार्बन है आपको दिखेगा नहीं, पीछे वाला कार्बन आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ ये वैलेंसी दिखेगी। और वैलेंसी भी क्या दिखेगी, थोड़ी सी, कि यहाँ से आप देख रहे हैं तो फ्रंट वाला पूरा दिखेगा 1 2 एंड 3, तो ये बने दिखेगा 1 2 एंड 3, और जो रियर वाला है ये एक रिंग के फॉर्म में दिखेगा। इसके यहाँ पर अपने लगाएंगे एक वैलेंसी यहाँ और एक वैलेंसी यहाँ। अब ये भी दो टाइप का होगा। अगर इस एटम के जस्ट पीछे एक एटम है, इसके जस्ट पीछे एक एटम है और इसके जस्ट पीछे एक एटम है, तो जब भी कोई व्यूअर देखेगा, व्यूअर की साइड से अगर देखेगा तो उसे सिर्फ एक रेड दिखेगा, एक ये ग्रे दिखेगा और एक ये येलो दिखेगा, पीछे वाले नहीं दिखेंगे या बहुत कम दिखेंगे। तो इस फॉर्म को अपन बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। और ये जो प्रोजेक्शन है न्यूमन, कौन सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए कि अगर ये वाला जो मॉलिक्यूल है अगर ये यहाँ से रोटेट हो जाए, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू अगर रोटेट होगा तो आप ये देखिए कि ये जो पोजीशन है, अब आप देखिए ये रेड यहाँ है तो एक रेड कहाँ है, यहाँ, इसके जस्ट पीछे कुछ नहीं है तो ये भी आपको पूरा दिखेगा और ये भी पूरा दिखेगा। ये लो देखो, येलो के पीछे कोई येलो नहीं है और ये ग्रे के पीछे कोई ग्रे नहीं है। मीन्स जो सेकंड आपका स्ट्रक्चर है उसको अगर आप देखेंगे तो ये एक आपका कार्बन है 1 2 3, इस तरह से आपको दिख रहा था। सपोज H है, H है, H है, इसको मैं नाम दे दूं 1 2 3, ये 1 2 3, तो इसके पीछे 1 था, इसके पीछे 2 था और इसके पीछे क्या था 3। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अगर इसके जस्ट पीछे देखेंगे तो रियर वाले का H1 यहाँ आएगा, इसका H2 यहाँ आएगा और इसका H3 यहाँ आएगा। मीन्स कि अब जो मॉलिक्यूल है ये काम हो इसके स्टेगर्ड फॉर्म में आ गए हैं, अपोजिट साइड में आ गए हैं, जैसा आप इस मॉलिक्यूल में देख रहे हैं। और ये हुआ क्यों है, बाय द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन है और ये कार्बन है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका अगर रोटेशन होगा तो ये क्या कहलाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू दो फॉर्म आपको दिखेंगे, वन इज इक्लिप्स, अनदर वन इज स्टेगर्ड। इसको मैं बोलूँ इक्लिप्स फॉर्म और इसको बोलूंगा मैं स्टेगर्ड फॉर्म, ग्रसित रूप या सांतरित रूप। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसे कहते हैं अपन न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है ये, न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसमें आपने देखा पहले इक्लिप्स फॉर्म और दूसरा देखा आपने स्टेगर्ड फॉर्म। ऑलराइट, तो ये दो तरह से अपन इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा टाइप का आता है वो है वेज डैश फॉर्मूला। कौन सा आता है, वेज डैश। वेज डैश के लिए अब हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज आपने लिया है बेंजीन, बेंजीन रिंग अगर आपने ली है
या सॉरी आपने साइक्लोहेक्सेन रिंग ली है, तो साइक्लोहेक्सेन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 कार्बन अपने अभी क्या मान लिए हैं, प्लेन पे हैं। तो प्लेन से जब ये कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, 3 और ये 4, तो आप ये देख रहे होंगे क्लियर। एक वैलेंसी रहेगी बिलो द प्लेन और एक रहेगी अबव द प्लेन। अगर बिलो द प्लेन है तो इसे बोलेंगे अपन डैश। क्या बोलेंगे अपन, डैश। और अगर अबव द प्लेन है तो इसे बोलेंगे अपन वेज। सपोज आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, आपने ये दो वैलेंसी ली है 1, तो ये आप देख रहे होंगे, तो ये जो वैलेंसी आपको दिखी है ये है आपकी डैश डॉटेड वाली और ये है आपकी वेज। तो ये जो वेज वाली वैलेंसी आप देख रहे हैं ये रहेगी अबव द प्लेन, और ये वैलेंसी जो आप देख रहे हैं नीचे की साइड है ये रहेगी बिलो द प्लेन। वन इज बिलो द प्लेन, अनदर वन इज अबव द प्लेन। तो इस तरह से अपन इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय वेज डैश प्रोजेक्शन फार्मूला। एक ये तीसरे टाइप का फार्मूला है जिसका नाम है वेज डैश प्रोजेक्शन फार्मूला। तो वेज डैश प्रोजेक्शन फार्मूला अपन ने देखा कि प्लेन ऑफ द पेपर है, मॉलिक्यूल आपका 3 डायमेंशन में है, उसको 2D में रिप्रेजेंट करना है। तो अपन कैसे करेंगे कि मॉलिक्यूल प्लेन ये है, एक वैलेंसी ऊपर जा रही है, इसे बोलेंगे वेज, इसे बोलेंगे डैश। इसे फ्लाइंग वेज और फ्लाइंग डैश भी कहते हैं क्योंकि ये हवा में ऊपर और नीचे हैं, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। चौथा जो प्रोजेक्शन फार्मूला आता है वो है आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला नाम याद रखेंगे अपन, फिशर मतलब फिश से। फिश आपने देखी होगी तो इस तरह की फिश होती है। मान लो आप ये फिश है जिसमें आगे इसका हेड है, पीछे आपको एक दिख रहे हैं टेल और ये इसके पंख हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई चीज दिख रही है तो इसे कहेंगे अपन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। या फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लाइक दिस। ये आपका क्या हो जाता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पर एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये इसकी राइट और लेफ्ट साइड होगी, ये इसकी मेन चेन होगी और ये राइट और लेफ्ट साइड इसकी हो जाती है। तो ये जो फॉर्मूला है ये कौन सा कहलाता है आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर दिखती है आपको फिश लाइक दिखती है, याद करने के लिए तो समझ लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जब ये मॉलिक्यूल अपन फिशर में देखते हैं तो मॉलिक्यूल वही 3D है, सिर्फ अपन अपनी कन्विंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए उसे कैसे दिया है लाइक दिस, इस टाइप से अपन ने लिख दिया है। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या कहलाता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में ये जो दो दिख रहे हैं आपको डॉट, ये दोनों क्या है कार्बन कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर कभी-कभी ऐसा भी आता है कि हम एक मॉलिक्यूलर फार्मूला को दूसरे एक प्रोजेक्शन फार्मूला को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला को कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए एक छोटी सी तरकीब मैं बता देता हूँ। वो क्या होगी, सपोज आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को आपको कन्वर्ट करना है दूसरे मॉलिक्यूल में या दूसरे फॉर्मूले में। जो एक तो आप 3D मॉलिक्यूलर फार्मूला देख रहे हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला देख रहे हैं, तो 3D में आपने लिया सपोज C, ये यहाँ पर आपका हो गया COOH और एक और हो गया आपका COOH। तो ये आप देख रहे हैं COOH और यहाँ पे भी आपने देख लिया सपोज एक और मॉलिक्यूल लगा हुआ, एक और लगा था आपका COOH। अब यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर दो वैलेंसी और थी, तो उन वैलेंसीज में सपोज करो कि आपके पास ऐसा कुछ लगा था H and OH, H and OH, ये OH है और ये क्या है H है। अब ये H और OH है, एक आपका वेज हो सकता है, एक आपका क्या हो सकता है डैश हो सकता है, एक आपका क्या हो सकता है वेज और एक क्या हो सकता है डैश। अगर इस तरह से आपको कहीं दिख रहा है तो जब भी आप देखेंगे तो ये तो
वाला पार्ट इसको जब अपन खड़ा करेंगे, खींचेंगे, खींचा तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक कार्बन हुआ, यहाँ एक कार्बन हुआ, ये आपका हो गया C डबल O,